किसान भाइयों, आज मैं यहाँ खड़ा होकर चैलेंज करता हूँ। एक ऐसा खाद का कॉम्बिनेशन बताऊँगा कि आपके खेत की तस्वीर बदल जाएगी। किसी भी भाई पर अपना गन्ना नहीं संभल पाएगा और इस खेत की तरह ऐसे नीचे गिर जाएगा। आपके खेत की तस्वीर ऐसी बदल जाएगी कि 8 दिन में आप भी खेत पर जाके पूछोगे कि इसमें आपने कौन सा खाद डाला। तो वीडियो में देरी ना करते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त लवनीत चौधरी जेएल फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं इस गन्ने के बारे में। इस सितंबर माह में आपको अपने गन्ने में जो कार्य करने हैं, जो खाद डालना है, खाद को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिएगा, गन्ने का पत्ता 4 से 5 इंच तक हो जाएगा। उसकी चौड़ाई इतनी हो जाएगी जितनी आप इसकी देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको करना ही है कि हवा के कारण या ज़्यादा पानी के कारण जिन किसान भाइयों के गन्ने की जड़ डैमेज हो गई है, उसके लिए आपको अपने खेत में सबसे पहले जो प्रयोग करना है वो है माइक्रो राजा या ह्यूमिक एसिड में से कोई सा भी एक उठा लाए। तो दोस्तों, अगर आपको माइक्रो राजा का प्रयोग करना है तो माइक्रो राजा में आप केमैक्स का प्रयोग करेंगे। केमैक्स के अंदर जो आता है एलग्रीन का प्रोडक्ट है, उसके अंदर एलग्रीन एनर्जी आती है। केमैक्स का पहले केमैक्स का जो नाम था वो पहले केमैक्स एनर्जी के नाम से आता था। तो अगर माइक्रो राजा का प्रयोग करना है तो केमैक्स का प्रयोग करना है। मैं डोज भी अभी आपको हाथों हाथी बता देता हूँ। 1 एकड़ में कम से कम 2 बैग गेंद ला के 4-4 किलो के, तभी आपके खेत में पूरा का पूरा रिजल्ट दिख पाएगा। दूसरा मैंने आपको जो प्रोडक्ट बताने चाह रहा हूँ वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी कोई ऐसा वैसा कैल्शियम ना लें, केवल कॉम्बिकैल का ही प्रयोग करें। एरिज कंपनी का कॉम्बिकैल आता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है 26.5%। 26.5% कैल्शियम किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। और साथ में उसके साथ 9 माइक्रोन्यूट्रेंट और हैं। 9 माइक्रोन्यूट्रेंट अगर मैं विस्तार से बताने जाऊँगा तो 1 घंटा कम से कम लगेगा। मैं मोटे मोटे से बता देता हूँ। उसके अंदर जिंक भी है, फेरस भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है और मेलोवेडियम भी है और बोरोन भी है। इन सारों का मिक्सचर है और सारे के सारे चिलेटेड फॉर्म में आते हैं। और जो खाद का प्रयोग करना है आपको, इसमें पोटास लेनी है। पोटास जो है ना, पोटास को क्या कहते हैं, मैं अपनी भाषा में पोटास को प्रधानमंत्री मानता हूँ। प्रधानमंत्री होता है वो सारे खातों का। जिस भी खाद के ऊपर वो हाथ रख देता है ना, उसी की गुणवत्ता को पौधे में ला देता है। तो पोटास का प्रयोग इस समय अवश्य करना है। और जो लास्ट वाली चीज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप मेरे साथ आगे आके देखिएगा गन्ने की क्या हालत हो रखी है। गन्ना संभल नहीं रहा है। खेत के मालिक ने बांस भी लगा रखे हैं, पर बांस पे भी गन्ना अब संभल नहीं पा रहा है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब आइएगा मेरे साथ। आज हवा काफ़ी तेज़ चली हुई है, उसके बाद भी ये देखिएगा, गन्ने में मेढ़ा चेक करिएगा। 8 दिन पहले इसकी बुनाई हुई थी और 8 दिन एक पानी निकाला है। आइए आगे देखिएगा, आप मैं और दिखाता हूँ आपको। किसान भाई को समय भी नहीं लग पाया मिट्टी चढ़ाने का, इतनी तेज़ी से गन्ने ने ग्रोथ की है। किसान भाइयों, मैं चौथा खाद बताता हूँ आपको। इस कॉम्बिनेशन के अंदर चौथे खाद में क्या प्रयोग करना है। चौथा खाद आपको लेना है पिप्रोनिल। पिप्रोनिल भी और किसी कंपनी की नहीं लेनी है। पिप्रोनिल बायर कंपनी की लेनी है। 0.6% या 6% में कोई और अच्छी कंपनी लगे तो ले सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ पिप्रोनिल के कार्य आपके खेत में वो इस वक्त क्या करेगी। अगर आपके खेत में बारिश के कारण ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है और खेत में नमी की मात्रा भरपूर है और खेत अच्छे से पानी नहीं ले पा रहा है, तो वो आपके गन्ने के पानी की मात्रा जो है गन्ने में ऊपर तक चढ़ाएगी और खेत में क्लोरोफिल पैदा करेगी। दूसरा जो वो काम करने वाली है पिप्रोनिल 0.6% आपके जड़ों का विकास करेगी। जड़ों का विकास इतनी तेज़ी से करेगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तीसरा जो कार्य करेगी वो रस चूसक कीटकों का सफाया करेगी। जो कोई भी रस चूसक कीड़ा आपके खेत में दिखाई देगा उसको कंट्रोल करने का कार्य करेगी। और चौथा कार्य पिप्रोनिल का ये रहेगा कि आपके गन्ने में बढ़वार इतनी पैदा कर देगी कि आप देखते हुए हैरान रह जाएंगे। जो आपने कैल्शियम का प्रयोग उसके साथ किया है उसको भी खींचकर ऊपर तक संचालित कर देगी। आइए मैं आपको बताता हूँ इनकी डोज किस प्रकार आपको डालनी है। देखिए किसान भाइयों, अगर आपका 1 एकड़ का खेत है तो आपको कॉम्बिकैल की मात्रा कम से कम भी 6 बीघे के लिए 12 किलो कम से कम रखनी है। दूसरा, अगर आप माइक्रो राजा का प्रयोग करेंगे तो आपको केमैक्स का प्रयोग करना है। केमैक्स का प्रयोग करेंगे 1 एकड़ के लिए 8 किलो। अगर आप तीसरे प्रोडक्ट की बात करूं, जो मैंने आपको बताया था पोटास का प्रयोग करेंगे कम से कम 1 बीघे में 1 धड़ी कम से कम आवश्यक डालेंगे। और पोटास केवल IPL की ही प्रयोग करें। और चौथा, रिजेंट का जो है वो 4 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बनी है, आप उसका प्रयोग करेंगे। अभी इनकी प्राइस जो है आपके एरिया के हिसाब से कम बत्ती होती रहती हैं। अगर मैं आपको विस्तार से बात करूं तो कॉम्बिकैल 160 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो तक मार्केट में मिल जाएगा। पिप्रोनिल भी समथिंग 620 से लेकर 650 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं आप बात करता हूँ पोटास की, तो पोटास खुला सा रेट है 1800 रुपये का कट्टा आपके एरिया में ज़रूर मिल जाएगा। पर किसान भाइयों, पोटास का कट्टा अवश्य चेक करके ले। पोटास के कट्टों के अंदर
मिलाकर बेचा जा रहा है, उस पर आप ध्यान दें, या अपने दुकानदार भाई से कहें कि मुझे इसका बिल काट के दे। अगर आपको बिल काटना है तो अपने आधार कार्ड नंबर पर बिल कटवाएं और बिल के साथ साथ उसका बैच नंबर ज़रूर लिखवाएं। और किसान भाइयों, जो तीसरा, मैंने 3 प्रोडक्ट आपको बता दिए हैं, चौथा प्रोडक्ट जो था आपका केमैक्स था। केमैक्स का रेट भी एक 4 किलो का पैकेट 550 से लेकर 600 रुपये तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एरिया के हिसाब से रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, रेट को दिल पर ना लें और किसी भी दुकानदार भाई के साथ रेट के लिए बहस ना मारें। किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि इस कॉम्बिनेशन को मिलाना कैसे है, क्योंकि कॉम्बिकैल जो है वो पानी ज़रूर छोड़ेगा और आपको इन सब जो ये खाद का कॉम्बिनेशन है, आप मुझसे ये पूछना चाह रहे होंगे कि इसको मिला के किसके साथ गिरें। आपको इसका प्रयोग केवल यूरिया के साथ करना है। अब जब भी आप यूरिया को और कैल्शियम को इनको आपस में मिलाएंगे तो इस मौसम में यूरिया नमी छोड़ देता है, तो आपको उसके लिए पास केंचुए से बनी खाद हो तो उसका प्रयोग करें। अगर केंचुए से बनी खाद नहीं है तो थोड़ा सा कुल्डी में से खाद निकालें और अपने खाद को पहले उसमें मिलाएं। और कैसे आप मिलाएंगे कि सबसे पहले आप यूरिया को खोलना, उसके बाद आप अपना केंचुए से बना या कुल्डी का खाद उसके ऊपर फैला देना, उसको सारे को एक साथ रखना। उसके बाद आप उस पर कैल्शियम डालना, कैल्शियम मतलब कॉम्बिकैल डालना, उसके ऊपर आपको माइक्रो राजा डालना है। माइक्रो राजा के बाद आपको पिप्रोनिल डालनी है। पिप्रोनिल डालने के बाद उसको सारे खाद को एक साथ करना है। आप डालेंगे उतना ही आपको अपने झोल में भरना है, मिलाना है और लाइन टू लाइन घेरना है। ऐसे फॉर्मेट के खाद को नहीं डालना है, ऐसे यहाँ पर लाइन टू लाइन डालेंगे। अगर 5 फुट का खेत है तो सिंगल लाइन में डालेंगे और 2.5 फुट का खेत है तो 2.5 फुट का खेत है तो दोनों लाइनों में आप अपने खाद को डालेंगे। और खाद को आप बिल्कुल यहाँ पर मत डालें, यहाँ पर गन्ने की जड़ नहीं होती, उसकी जड़ें साइड में होती है। मैं जब भी किसान भाई के खेत पर विजिट करता हूँ वो बिल्कुल यहाँ पर खाद रख देता है जहाँ से गन्ना उगा हुआ है। किसान भाई, आप इस बात को अवश्य समझे, जो रूट्स होती हैं हमारी वाइट रूट्स, वो गन्ने की साइड में होती है, वहाँ से वो खाद को लेती है। आपको खाद को वहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको इसमें पानी निकालना है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि दूसरे ही पानी पर आपका गन्ना बोल ना उठा तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि किसान भाइयों, आपने जो खाद बताया था उसका रिजल्ट नहीं आया। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको तुरंत अपनी मिट्टी चेक करवानी चाहिए। धन्यवाद किसान भाइयों, जेएल फार्मिंग में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।